खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और ब्रेक के बाद हमें कुछ मेहमानों ने भी ज्वाइन किया और कुछ मेहमान हमारे पहले से थे। हमजा नक्शबंदी ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हमजा, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। जी तैमूर भाई। जी, हम चाहेंगे हमारे साथ महबूब आलम साहब भी मौजूद हैं, हमारे रेगुलर जी पैनलिस्ट हैं और स्टेट लाइफ से आपका ताल्लुक़ है और बनो यूथ की आवाज़ के ख़ास हिस्सा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं महबूब भाई? जी वालेकुम सलाम तमरी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का कैसे शुक्र मिजाज है? खैर ठीक है। बेहतरीन। और आपको पता है आज महबूब भाई ने हमारी ट्रांसमिशन का आगाज़ किया था खूबसूरत तिलावत के साथ। ओहो माशाल्लाह, माशाल्लाह हर फन जी मौला जैसे जैसे दिन जी गुजर रहे हैं महबूब भाई का बिल्कुल टैलेंट माशाल्लाह। सामने आ माशाल्लाह, रहा ये है अल्लाह ने खुदा बिल्कुल का जी सलाहियत दी कि जहाँ मौका मिलता है वहाँ पे माशाल्लाह एडजस्ट कर लेते हैं। माशाल्लाह बिल्कुल, क्या बात है आपकी। और इनसे इन्हीं की तरफ चलते हैं, फिर इनसे जी। लेंगे। हमजा नक्शबंदी जी हमारे साथ मौजूद है। बिलाल भाई, पहले हम चाहेंगे कि हमजा जी नक्शबंदी कोई खूबसूरत नात हमारी नाजरीन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या नबी या नबी या नबी, नजर करम फरमाना। या नबी, नजर करम फरमाना। ए हसनैन के नाना नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। ज़हरा पाक के सदक़े में, ज़हरा पाक के सदक़े में हम सबको मदीने बुलाना। ए हसनैन के नाना नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। आपके दर का हूँ मैं भिखारी, आप हैं मेरे दाता। आपके दर का हूँ मैं भिखारी, आप हैं मेरे दाता। सारे रिश्ते नातों से है प्यारा अपना नाता। सारे रिश्ते नातों से है प्यारा अपना नाता। तो है आप तो हैं, आप तो हैं, आता है जिनको सबकी लाज निभाना। ए हसनैन के नाना नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता इलाही फरमाए। आमीन। आमीन सुम आमीन। और महबूब भाई भी हमारे जी। साथ हैं। जी महबूब भाई, आपसे भी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं चाहूँगा कुछ हम गुफ्तगू करें। आज जो लोग बेरोज़गारी का शिकार हैं और कुछ है नहीं उनके पास, ज़ाहिर सी बात है नौकरियां तो है ही नहीं, वैसे भी सरकारी नौकरी तो कराची वालों के लिए है ही नहीं, तो उसके अलावा भी प्राइवेट नौकरी भी नहीं है। वो लोग जो है वो प्राइवेट जो हमारी टैक्सी सर्विसेज हैं वो चलाने पे मजबूर हैं। तो ऐसे में स्टेट लाइफ के ज़रिए वो अपने हालात को कैसे बदल सकते हैं कि एटलीस्ट उनका किचन सेफ हो जाए? बहुत शुक्रिया तैमूर भाई, आज बड़े अहम इशू पे मैं बात करना चाहूँगा। सूरत हाल जैसा कि आपने बोला कि कराची, स्पेशली मैं कराची की बात करूँगा कि एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा तबका जो रोज़गार ना होने की वजह से मुख्तलिफ़ मामलात कर रहा है। बल्कि मैं देखता हूँ कि कराची में अगर औरंगी की बात करूँ कि हमारे जगह पे एक मार्केट लगती है, वो सिर्फ शाम की लगती है। शाम में लोग वहाँ पे अपने जो मॉर्निंग में कहीं काम कर रहे हैं तो शाम में कोई चिप्स बेच रहा होता है, कोई दूसरी चीज़ें लगा रही होती हैं। तो 90% लोग जो कराची में हैं वो 2 से 3 जॉब कर रहे हैं तो अपने किचन या अपने घर के अपनी ज़रूरतें पूरी कर पा रहे हैं, क्योंकि एक जॉब में उनके गुजारा नहीं। जिस तरह से महंगाई का फ्लो बढ़ रहा है, जी पढ़े लिखे तबका, महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से इनकम नहीं बढ़ रही।
और दूसरी तरफ मैं अपने इंस्टीट्यूट के हवाले से बात करूं कि जिस तरह अगर सिंध मेडिकल है या डावा मेडिकल है या दूसरे इंस्टीट्यूट हैं जो डॉक्टर बना रहे हैं या NAD है इंजीनियर बना रहे हैं, जिस हर साल माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद वहाँ से डॉक्टर इंजीनियर के निकल रही है, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। जब वो अपने डिग्री लेके मार्केट में आ रही है तो कुछ उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो क्या करें। बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि हमारे जो सूरत हाल इंडस्ट्री की सूरत हाल है कि बड़े बड़ी इंडस्ट्री हमारे मुल्क में या हमारे शहर में बंद हो रही हैं, बहुत बड़े बड़े। अगर मैं नाम गिनवाने पे हूँ तो मेरे ख्याल से टाइम ख़त्म हो जाए कि हमारे पास गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी पॉलिसीज़ नहीं है कि वो इस तरह की इनके सूरत हाल को बेहतर के बेहतर जाने पे करे। लेकिन उसके अल्टरनेट में हम जब अब सूरत हाल देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी नामवर इंडस्ट्री जिस तरह गुल अहमद है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, बहरान का शिकार है। इनके जो लोग हैं वो बेरोज़गार हो रहे हैं, 1500 लोग जो हैं बैक वक्त फैक्ट्री बंद होने की वजह से रोड पे आ जा रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है हमारी गवर्नमेंट के पास कि उनके कोई सलूशन की तरफ जाएँ, उनके मावनत करें। तो स्टेट लाइफ चूँकि पाकिस्तान का एक कौमी इदारा है और एक पाकिस्तान की मैशत में एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है, और पाकिस्तान का वाहिद इदारा स्टेट लाइफ है जो माशी तौर पर फल फूल रहा है, जिसकी इंडस्ट्री फल फूल रही है, जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हर साल कारोबार हमारा बढ़ रहा है, बिजनेस हमारा बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग हमसे जुड़ के घर में खुशहाल हो रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के तवज्जो से अपने उन दोस्तों को जो माशाल्लाह काबिल हैं, जज्बा है, शौक़ है, वो चाहते हैं कि रैपिडली अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप रैपिडली अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास आए। स्टेट लाइफ एक बहुत प्लेटफॉर्म उनको दे रहा है। अभी हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन मौजूद है कि अगर आप उस्ताद हैं कहीं, अगर आप स्टेट एजेंट हैं, अगर आप बैंकर हैं, आपके पास कोई वसी तजुर्बा, अगर आलिम हैं, आप फाजिल हैं, आप मदारिस के उस्ताद हैं, तो हम आपको जॉब ऑफ़र कर रहे हैं कि आप हमारे पास डायरेक्ट इंडेक्ट में एज ए सेल मैनेजर हम आपको अपॉइंट करेंगे। सेल मैनेजर बनने से ना सिर्फ आपकी इनकम बढ़ेगी, बल्कि बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ स्टेट लाइफ आपको देगी कि अनलिमिटेड मेडिकल, ना सिर्फ आपका मेडिकल होगा उसमें, आपकी फैमिली का, बल्कि आपके वालिदैन का भी मेडिकल होगा। तो अगर आप लोग चाहें तो एक बहुत बड़ा तबका हमारे इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठा सकता है, ना सिर्फ आमदनी के एतबार से बल्कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के एतबार से बहुत सारे सहूलियात स्टेट लाइफ आपको प्रोवाइड करेगी। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप तकाफुल इंडस्ट्री में हमारे पास इंडेक्स हो सकते हैं। IL इंडस्ट्री में आप स्टेट लाइफ में इंडेक्स होकर एक बहुत बड़ा शोबा ज्वाइन करके ना सिर्फ अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं बल्कि अपनी फैमिली के लिए बहुत सारे खुशहाली यहाँ से हासिल कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम बच्चों की तरफ चलते हैं, फिर इंशाल्लाह हम ब्रेक पे जाएंगे। जी हम चाहेंगे कि बिलाल भाई ख़ास तौर पर हमारी जो गुफ्तगू हो रही थी, ये नन्हे मुन्ने बच्चे, इनका अक्सरियत का ताल्लुक औरंगी टाउन से है, और औरंगी टाउन से निकल कर पूरे पाकिस्तान में अपना नाम बनाना यकीनन ये इनकी मेहनत और इनके माँ बाप की मेहनत है, दुआएं हैं। तो मैं चाहूँगा ज़रा अगर हम इनको माइक दें, हफ्सा साहिबा, मुझे बताएं कि क्या मुश्किलात होती है एक लड़की को ख़ास तौर पर, क्योंकि जिस इलाके से आपका ताल्लुक़ है वहाँ से निकल कर फिर आप फ़ाइट के लिए आती हैं, तो फैमिली में भी कोई कहता है कि भाई ये क्या कर रही हो तुम, पढ़ाई लिखाई पे तवज्जो दो, किस तरफ आ गई, इस तरह की कोई बात होती है? फैमिली में तो नहीं होती, बट जो मतलब लोगों की तो बातें होती हैं, भाई क्यों जा रही है वगैरह, मगर इग्नोर करते हैं। बाबा बोलते हैं जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी कोई बोलता है उसको बातों को इग्नोर करो, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो ना कि किसी और की, तो दूसरों की बातों को नहीं सोचनी है। बस मैंने इजाज़त दी हुई है तो कोई नहीं रोक सकता है आपको, आप जो बनना है बनो। मेरे बाबा ने हमें ओपन माइंड दिया हुआ है। बाबा ने बोला जब तक अपने पाँवों पर खड़े नहीं हो सकते, कुछ बन नहीं जाते, तब तक कोई आगे मतलब वो शादी वगैरह वाला बिल्कुल सीन नहीं है। बाबा बोलते हैं बस हम लोगों ने जो अपना माइंड सेट किया हुआ है, मेरा माइंड है आर्मी ऑफिसर, इंशाल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मैंने वो बनना है, मेरी बहन है डॉक्टर बनना चाहती है, वो उस पर अपने गोल्स पे काम कर रही है। तो इसी तरह स्कूल में अपना मानती हूँ, मैं स्कूल में पढ़ाई में नहीं अच्छी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं। स्कूल वाले मेरे को इतना बोलते हैं कि तुमने बस बॉक्सिंग को अपना गोल बनाया है, किक बॉक्सिंग को अपना गोल बनाया है। तो पढ़ाई पे रखें फोकस, क्योंकि देखिए मेन चीज़ पढ़ाई मेन वो होगी अच्छी तो हर चीज़ में आप इंशाल्लाह अच्छे में पढ़ाई होती है, मगर मैं समझने वाला काम होता है, याद करने वाला नहीं। याद करने वाला। चले हफ्सा के साथ अलीना मौजूद है हमारे पास, छोटी सी शहजादी। और बिलाल भाई इस मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बाप का ही किरदार होता है कि उनकी बेटियाँ जब कामयाब औरत बनती हैं तो इसके पीछे बाप की बहुत मेहनत होती है, और काबिल तारीफ़ हैं ऐसे बाप, ऐसे वालिद। जी अलीना, मुझे ये बताओ कि फिर क्या सोचा है आपने, क्या गोल है आपका? पढ़ाई लिखाई भी साथ साथ करनी है या पढ़ाई लिखाई छोड़कर सिर्फ किक बॉक्सिंग की तरफ आना है? पढ़ाई भी करनी है, किक बॉक्सिंग भी करनी है। माशाल्लाह। आप कौन सी क्लास में हैं इस वक्त? 5 क्लास में है। तो आपको पढ़ाई लिखाई अच्छी लगती है? कौन सा सब्जेक्ट पसंद है ज़्यादा? मैथ पसंद है? ज़्यादा
साइंस पसंद है ज़्यादा आपको माशाल्लाह। तो मुझे ये बताएं कि घर वाले अम्मी अब्बू सपोर्ट करते हैं आपको कि अलीना जाओ फाइट भी करो? जी और फिर अम्मी करती हैं। अम्मी सपोर्ट करती हैं माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह बिलाल भाई। सही। हमारे साथ इकरा मौजूद हैं। जी। इकरा, आपसे मैं ख़ास तौर पर कहना चाहूँगा कि बनो यूथ की आवाज़ भी ख़ास तौर पर जिस तरह से साथ दे रहा है, किक बॉक्सिंग को प्रमोट कर रहा है, आपने भी देखा, आप तो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के चेयरमैन आपके बनो यूथ की आवाज़ के जो रूह रवा है वही हैं। तो क्या उम्मीदें हैं आपकी और क्या आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? गुलाम भाई को क्या कहना चाहेंगी कि भाई अब आप चेयरमैन बन गए, अब आपने ये चीज़ें करनी है? वैसे तो चेयरमैन तो बने हैं, लेकिन उन्होंने जो है हमारा साथ बहुत दिया है। हम उनका शुक्रिया दिल से अदा करना चाहते हैं। उन्होंने हर एक टैलेंट को जो है एक गौर से देखा, फिर उसको बाहर निकाला। मतलब एक छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकालने में भी बहुत बड़ी हिम्मत होती है। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जैसा उन्होंने अभी तक किया है वो बरकरार रखे, उसी तरह हमारे ऊपर मेहनत करें। माशाल्लाह, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। हम जी। चाहेंगे अदनान साहब। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सर बॉक्सिंग पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो अपकमिंग जो बच्चे आ रहे हैं उन पे क्या कहना चाहेंगे बॉक्सिंग को लेके? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हर वालिदैन अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लाजमी लाएं। स्पोर्ट एक ऐसा ज़रिया है, एक तो वो फिटनेस उनकी बरकरार रहेगी और कोई बीमारी जो है ना स्पोर्ट्स के होते हुए कोई बीमारी नहीं होती। और दूसरी बात है कि वो नशे वगैरह मंशियात वगैरह से बहुत दूर हो जाएगा। बिल्कुल सही। स्पोर्ट्स लाजमी है इंसान के लिए और सेहत के लिए भी अच्छा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और बहुत बहुत शुक्रिया ट्रांसमिशन में आने के लिए आप सबका। और नाज़रीन, जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।